नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सिग्निफिकेंट पोयम जिसका टाइटल है एन इंडियन लव सॉन्ग। इस पोयम की पोएट है सरोजिनी नायडू जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये पोयम सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जिसको कि ये एड्रेस भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। इस वीडियो में हम पोयम का पूरा कंटेक्स्ट स्ट्रक्चर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और फाइनली मेजर थीम्स को कवर करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोयम का बैकग्राउंड समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सरोजनी नायडू इंडियन एंग्लियन लिटरेचर और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की एक सेमिनल फिगर थी। उनकी पोएट्री अपनी लिरिकल क्वालिटी और विविड इमेजरी के लिए जानी जाती थी। ये पोयम नॉर्थ इंडिया के बैकड्रॉप पर सेट है। ये गंगा जमुनी तहजीब को इवोक करती है जो हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स का फ्यूजन है, लेकिन साथ ही ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की कम्युनल टेंशन की हार्श रियलिटी को भी दिखाती है। टेक्निकली ये एक ड्रामेटिक लिरिक है। इसका मतलब है कि ये पोएट की मोनोलॉग नहीं बल्कि दो कैरेक्टर्स के बीच का एक डायलॉग है। ये पोयम उनकी पहली कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि 1905 में पब्लिश हुई थी उसके साथ पब्लिश हुई थी। ये इंटर रिलीजियस रोमांस हिंदू मुस्लिम के सेंसिटिव थीम को टैकल करती है और रोमियो एंड जूलियट आर्केटाइप का यूज करके रिलीजियस डिवाइड्स पर कमेंट भी करती है। अब बात करते हैं पोयम के स्ट्रक्चर की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोयम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 6 लाइंस हैं जिन्हें हम सेस्टेट कहते हैं। स्टैंजा 1 में एक मेल लवर है जो कि मुस्लिम है प्रोबेबली, और वो बात करता है। स्टैंजा 2 में उसकी फीमेल बिलव जो कि हिंदू है वो रिस्पॉन्ड करती है, और स्टैंजा 3 में मेल लवर वापस रिप्लाई करता है और एक रेजोल्यूशन ऑफर करता है। पोयम की राइम स्कीम बहुत ही कंसिस्टेंट है, ए ए बी बी सी सी, यानी हर स्टैंजा में राइमिंग कपलेट्स हैं। नायडू ने लॉन्ग फॉलोइंग लाइंस यूज की हैं जो कि एनापेस्टिक या डैक्टिलिक रिदम को रिजेंबल करती है। ये एक स्वीपिंग कैडेंस क्रिएट करता है जो इमोशनल प्लीडिंग के फ्लो को मैच करता है। पोयम सेंसरी इमेजरी से भरी हुई है, जैसे ल्यूमिनस फेस, रोज रेड सिल्कन टेसल, सेंटेड केहोरा, टेरेसेस परफ्यूम और भी बहुत सारी इमेजरी। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं पोयम के हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को, और देखते हैं कि इसका असल मीनिंग क्या है। पोयम जैसे कि मैंने बताया 3 स्टेंजास में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टेंजा को देखते हैं जहाँ की एक मेल स्पीकर अपनी इंटेंस रोमांटिक डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है यूजिंग मेटाफर्स ऑफ लाइट एंड सेंट। लिफ्ट अप द व्हील्स दैट डार्कन द डेलिकेट मून ऑफ thy ग्लोरी एंड ग्रेस। स्पीकर अपनी बिलव्ड से कहता है वो अपने चेहरे से व्हील यानी कि पर्दा हटा दे। वो उसके चेहरे को डेलिकेट मून से कंपेयर करता है जो अभी छिपा हुआ है। वो उसकी ब्यूटी को ग्लोरी एंड ग्रेस कहता है जो उसे ऑलमोस्ट डिवाइन बनाता है। विदहोल्ड नॉट ओ लव फ्रॉम द नाइट ऑफ माई लॉन्गिंग द जॉय ऑफ द ल्यूमिनस फेथ। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद को ना छुपाए। वो अपनी सेपरेशन की स्टेट को नाइट ऑफ लॉन्गिंग यानी अंधेरे और डिस्पेयर से कंपेयर करता है, जो सिर्फ उसके ल्यूमिनस यानी चमकते हुए चेहरे से ही दूर हो सकती है। गिव मी अ स्पीयर ऑफ सेंटेड केओरा गार्डिंग द पाइनियन कर्ड्स। वो एक कीपसेक यानी निशानी मांगता है, कैओरा का एक फूल। वो फ्लावर को पर्सोनिफाई करते हैं गार्ड की तरह जो उसके बंधे हुए बालों की रक्षा कर रहा है। और अ सिल्कन थ्रेड फ्रॉम द फ्रिंजेस दैट ट्रबल द ड्रीम ऑफ द ग्लिमरिंग पर्ल्स। या फिर वो उसके कपड़ों से एक सिल्कन थ्रेड मांगता है। फ्रिंजेस उसकी पर्ल्स ज्वेलरी से टच होती हैं। ट्रबल द ड्रीम जो एक डेलिकेट और इंटीमेट मूवमेंट को शो करता है। फेंट ग्रोज माई सोल with thy terraces perfume and the song of thy anklets caprice। स्पीकर उसकी प्रेजेंस से ओवरवेल्म्ड है। उसकी जो सोल है वो फेंट फील कर रही है उसके बालों की खुशबू से और उसकी पायल की आवाज सुनकर। कैप्रेस का मतलब यहाँ पर है प्लेफुल और अनप्रिडिक्टेबल साउंड। रिवाइव मी आई प्रे विद द मैजिकल नेक्टर दैट ड्वेल्स इन द फ्लावर ऑफ द किस। क्योंकि वो फेंट फील कर रहा है वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको रिवाइव करे। और कैसे रिवाइव करे? मैजिकल नेक्टर से रिवाइव करे। यहाँ पर हमको एक और इमेजरी देखने को मिलती है। स्टेंजा 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा 2 में फीमेल स्पीकर सोसाइटल कांस्टेंट और हिस्टोरिकल ट्रॉमा की आवाज बनती है और रिस्पॉन्ड करती है। हाउ शैल आई यील्ड टू द वॉइस ऑफ द प्लीडिंग, हाउ शैल आई ग्रांट द प्रेयर। वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछती है अपनी मजबूरी दिखाते हुए। वो पूछती है कि कैसे वो उसकी रिक्वेस्ट को माने, उसकी प्रेयर का जवाब दे। और गिव दिया रोज रेड सिल्कन टैसल और सेंटेड लीफ फ्रॉम माई हेयर। वो सवाल करती है कि क्या वो उसे प्यार की निशानियां जो कीपसिक वो मांग रहा था, जैसे टेसल या केओरा लीफ, दे सकती है।
ये छोटी चीजें एक फॉरबिडन यूनियन के डेंजरस सिंबल है। और फ्लिंग द फ्लेम ऑफ दाई हार्ट्स डिजायर द फील दैट कवर माई फेस, वो पूछती है क्या उसे अपने व्हील्स हटाकर खुद को एक्सपोज करना चाहिए ताकि फ्लेम ऑफ हार्ट्स डिजायर पूरी हो सके। वो इम्प्लाई करती है कि ऐसा करना रेकलेस होगा। प्रोफेन द लॉ ऑफ माई फादर्स क्रीड फॉर अ फो ऑफ माई फादर्स रेस, ये इस पोयम की एक क्रूशियल लाइन है। उसे डर है कि उसे लव करना उसके फादर के रिलीजन यानी क्रीड के खिलाफ है, पाप है, एक प्रोफेन होगा। वो लवर को एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक फो यानी दुश्मन मानती है, क्योंकि वो अपोजिट रेस यानी अपोजिट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। द किंग्समैन हैव ब्रोकन आर सेक्रेड आर्टर्स एंड स्लॉटर्ड आर सेक्रेड कीन, वो हिस्टोरिकल गिवरेंसेस गिनती है। लवर के लोगों यानी किंग्समैन ने उनके मंदिर यानी सेक्रेड अल्टर्स को तोड़ा है और गायों को यानी कि काउस को मारा भी है, जो कि हिंदुइज्म में होली मानी जाती है। द फ्यूड ऑफ ओल्ड फेथ्स एंड द ब्लड ऑफ ओल्ड बैटल्स सिवर्ड द पीपल एंड माइंड, वो कंक्लूड करती है कि उनका लव इम्पॉसिबल है। पुरानी रिलीजियस वॉर्स जैसे फ्यूड ऑफ ओल्ड फेथ्स और पास्ट की वायलेंस, ब्लड ऑफ ओल्ड बैटल्स ने उन दोनों की अलग-अलग कम्युनिटीज को हमेशा के लिए अलग यानी कि सेवर कर दिया है। स्टेंजा 3 में फिर से मेल स्पीकर रिस्पॉन्ड करता है, एक फिलोसॉफिकल रिब्यूटल देता है और यूनिवर्सैलिटी ऑफ लव की बात करता है। व्हाट आर द सिंस ऑफ माय रेस बिलव्ड, व्हाट आर माय पीपल टू दी, वो कलेक्टिव गिल्ट के आइडिया को रिजेक्ट करता है। वो पूछता है कि उसके एंसेस्टर्स या कम्युनिटी के सिंस से उनके रिश्ते पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। एंड व्हाट आर द श्राइन्स एंड काइंड एंड किंडर्ड, व्हाट आर द गॉड्स टू मी, वैसे ही वो आर्ग्यू करते हैं कि उसके रिलीजियस सिंबल्स, श्राइन्स, काउस और फैमिली किंडर्ड उनके लिए इररेलेवेंट है। वो पॉलिटिक्स या रिलीजन की परवाह नहीं करता, सिर्फ उसकी परवाह करता है। लव रेक्स नॉट ऑफ फ्यूड्स और बिटर फॉलीज ऑफ स्ट्रेंजर्स, कॉमरेड और किन, वो कहता है लव रेक्स नॉट, लव नोटिस नहीं करता पुरानी लड़ाइयाँ, दुश्मनी या ये फर्क कि कौन दोस्त है या फिर कौन दुश्मन या फिर कौन परिवार है। Alike in his ears sound the temple bells and the cry of Mizin, ये पोयम की सबसे फेमस लाइन है जो सिंक्रेटिज्म दिखाती है। प्यार के कानों में मंदिर की घंटी यानी टेम्पल बेल्स और मस्जिद की अजान यानी क्राई ऑफ मिज़ीन बिल्कुल एक जैसी सुनाई देती है। लव फेथ्स में भेदभाव नहीं करता। फॉर लव शेल कैंसल द एंशिएंट रॉन्ग एंड कॉन्कर द एंशिएंट रिच, उसे उम्मीद है कि उनका लव इतना पावरफुल है कि वो हिस्ट्री की गलतियों, एंशिएंट रॉन्ग को मिटाकर कैंसिल कर सकता है और पुराने गुस्से यानी एंशिएंट रेज को भी हरा सकता है। रिडीम विद हिज टीयर्स द मेमोरीड सॉरो दैट सलीड अ बाईगॉन एज, वो कंक्लूड करता है कि लव एक सेवियर है। लव के जो टीयर्स हैं वो उस पुराने दुख यानी मेमोरीड सॉरो को रिडीम यानी हील कर सकते हैं, जिसने पास्ट को दागदार यानी कि सलीड किया था, जिसने पास्ट पर दाग लगाए थे। दोस्तों यहाँ पर हमारी ये पोयम खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन के बाद अब आते हैं पोयम के मेजर थीम्स पर, जो आपको अपने आंसर्स में जरूर मेंशन करने चाहिए। सबसे पहला थीम है इसमें द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल लव एंड सोशल ड्यूटी, ये पोयम की सेंट्रल टेंशन है। द ही इंडिविजुअलिज्म को दिखाता है। मेल कैरेक्टर मानता है कि पर्सनल फीलिंग्स सोशल रूल से बड़ी होती हैं। जो शी है वो सोशल ड्यूटी को दिखाती है। फीमेल कैरेक्टर हिस्ट्री और फैमिली ऑनर के बोझ तले दबी हुई है। वो लवर को फो ऑफ माय फादर्स रेस की तरह देखती है। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म इसमें अगला थीम है। नायडू हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सपोर्टर थी। कम्युनलिज्म कैसे दिखता है हमको इसमें, स्टेंजा 2 में रिलीजियस हेट्रेड की वायलेंस, ब्रोकन ऑल्टर्स दिखाए गए हैं। सिंक्रेटिज्म कैसे दिखता है इसमें हमको, स्टेंजा 3 सोल्यूशन देता है जब पोएट लिखती हैं अलाइक इन हिज ईयर्स साउंड द टेम्पल बेल्स एंड द क्राई ऑफ म्यूजिन, तो वो सजेस्ट करती हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पर सभी फेथ्स एक होते हैं यानी कि गॉड वन होता है। द हीलिंग पावर ऑफ लव पोयम का फ्लो देखिए, सबसे पहले स्टेंजा में डिजायर को दिखाया गया, स्टेंजा 2 में कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया और स्टेंजा 3 में रिडेम्पशन को दिखाया गया। लवर आर्ग्यू करता है कि लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक एक्टिव फोर्स है जो पुराने जख्मों को भर सकता है। जेंडर रोल्स को इसमें दिखाया गया है। एक्टिव वर्सेस पैसिव जेंडर रोल्स हमको इसमें देखने को मिलते हैं। मेल परस्यूअर है, वो पहले और आखिरी में बोलता है। प्रेगमेटिज्म वर्सेस आइडियलिज्म इसमें हमको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ फीमेल कैरेक्टर रियलिस्ट है, वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझती है और मेल कैरेक्टर आइडियलिस्ट है, वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझता और आइडियल्स पे, आइडियाज पे बात करता है। तो दोस्तों ये थी सरोजिनी नायडू की पोयम एन इंडियन लव सॉन्ग की डिटेल्ड एनालिसिस। ये पोयम हमें बताती है कि कैसे लव पुरानी नफरत को मिटाने की ताकत रखता है
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।